एक और मैं बहुत अच्छी सी बात है, पढ़ाई तभी होती है जब सामने टारगेट होता है। मैंने इसलिए आपके बीए फाइनल वालों के 21 वालों के हाथ खड़े करवाए क्योंकि आपके सामने टारगेट है, एग्जाम होगा। जिनके सामने टारगेट ही नहीं है ना, ये कई तो बैठे बैठे गिनते हैं कि मेरी एज है 18, 25, 26, 27, 2027 में दूंगा एग्जाम। फिर वो मन ही मन सोचता है क्या कहा जाए, 2 बार का 3 बार का, इसमें तेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता है ना। बोली हुई चीजें याद रहती है, बोली हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तुम बेहद मिसगाइडेड लोग हो। मेरे को स्टूडेंट आगे कहता है सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। नोट्स शॉर्ट ही होते हैं, नोट्स अपने आप में क्या होते हैं, इनसे शॉर्ट क्या है। मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ा हमने, घंटे 1.5 घंटे में हो गया होगा। घंटे पर उस दिन पढ़ा था, आधे घंटे आज। मेरे पास मेवाड़ प्रजामंडल की पूरी एक बुक है जिसमें खाली मेवाड़ प्रजामंडल है, 400 पेज की। उसका शॉर्ट ही तो है ये। अब तेरे को इसका भी शॉर्ट चाहिए, और इसका शॉर्ट बनाने के लिए क्या करता है वो यूं करेगा, भाई मैं लिखवाता हूं, पूरा लिखवाता हूं कि जयनारायण व्यास को सिवाना किले में नजरबंद कर दिया गया। वो लिखता है जयनारायण व्यास सिवाना। ये तेरी क्रिएटिविटी है, ये तूने शॉर्ट कर दिया, यस छोटे कर दिए, देखो नजरबंद हटा दिया है मैंने। तुम में से कई मुझे वे बच्चे और क्यूट लगते हैं जो यहां रफ में लिखते हैं, घर पे जाके फेयर करते हैं। तुम्हारा तो जी करता है गाल खींचू मैं तुम्हारे। और मैं जब उनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों कर लेते हो तुम लोग कि यहाँ पे रफ और घर पे जाके फेर, तो कहता है सर 2 बार लिखने से याद हो जाते हैं मेरे। तो फिर तू अखबार लिख 1 दिन 2 दिन, अखबार ले और उसको 2 बार नहीं 10 बार लिख और मुझे बता दे याद हो गया क्या। याद इसलिए होता है कि तू क्लास में बैठ के सुनता है, याद इसलिए होता है कि टीचर बार बार बुलवाता है, टीचर तेरे को बार बार समझाता है, इसलिए याद होता है। तो इसलिए ये ऐसी बातें भी नहीं करनी कि 2 बार लिखने से याद हो जाएंगे। कई और अच्छा सा बहाना देते हैं कि सर इससे राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तेरी 20 साल में नहीं हुई। अब गणेश जी खुद अवतरित होंगे तेरे अंदर, तेरी राइटिंग अच्छी कर देंगे, जैसी है वैसी ही रहनी है। और राइटिंग बुरी है तो राजी हो, सिलेक्शन जल्दी होगा। मैंने देखा इधर RS IS में उनके सिलेक्शन जल्दी होते हैं जिनकी राइटिंग खराब होती है, क्योंकि एग्जामिनर की नहीं समझ में आता ना क्या लिखा है। ठीक ही लिखा ही होगा, टावर ने लिखा है तो एक आधा नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा, इतना चिंता करने की आवश्यकता। और दूसरा, पेपर इतना लेंदी आता है कि जिनकी अच्छी होती है उनकी पेपर कंप्लीट करते करते खराब हो जाती है, पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। यदि आप धीमे धीमे मोती जैसे अक्षर लिखेंगे तो वहां जाके गधे घोड़े सब बराबर ही होने हैं। किसी की अच्छी है तो तुम्हारे नजदीक बैठ के कोई बहुत अच्छी लिखता हो और तुम्हारी खराब हो तो तुम मुस्कुराया करोगे। एक दिन तो हम दोनों के बराबर होगी। लिख ले मोती यहाँ पे, एग्जाम में कहाँ जाएगा तुम, तो राजी हुआ करो, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर तुम थोड़े राजी रहा करो, थोड़े चीजों को लेने की कोशिश किया करो। यदि तुम्हें लगता है कि जल्दी पढ़ा दिया, धीमे पढ़ा दिया, या एक बात को 2 बार और समझाने की आवश्यकता है, तो तुम पूछा करो। नहीं तो तुम्हारे में जिज्ञासाएं हैं कि भाई मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि आपने किसी ने कहा कि सर ये गोलमेज सम्मेलन वापस बता दो, मेरे समझ में नहीं आया। तो जब आप सवाल नहीं पूछते तो मुझे लगता भाई आ गया, सब एकदम समझ में आ गया। या कई बार सवाल पूछते हो तुम इतना वाहियात पूछते हो कि तुम खुद ही वापस उसको एक बार सोच लो, तुम्हें लगे यार क्या पूछ लिया हम मैंने, क्यों पूछा ये। तो थोड़ा क्लास में एक्टिव रहा करो यार, तुम क्लास में एक्टिव रहोगे, सीधा सा है यथा प्रजा तथा मास्टर है ना। जैसे बच्चे बिहेव करेंगे वैसा टीचर का बिहेव हो जाता है। तो आप यदि क्लास में एक्टिव रहोगे, आप चीजों की जानने की वे क्लासेस जिनमें बच्चे जानना चाहते हैं उनमें टीचर भी अपनी तरफ ज्यादा एफर्ट्स करता है। यार इन बच्चों को तुम्हें ये भी बता दो, इनको तुम्हें ये भी बता दो, इनको। मैं पहले
ये जब पढ़ाता ना तो मैं मारवाड़ प्रजामंडल जब पढ़ाता तो विजयलक्ष्मी पंडित पे भी आधे घंटे भाषण दिया करता मैं। रोज विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी, क्या किया था, बहुत महान लेडी हुई थी। मैंने आज नहीं बोला ना आपके, मुझे लगा यार विजयलक्ष्मी पंडित तो बहुत आगे की चीज है, इनके तो यही याद नहीं हो रहा। विजयलक्ष्मी पंडित तो उनको समझाऊं जिनको ये चीजें तो याद हो कम से कम। तो मैंने कहा आप घर पे देख लेना। तो मुझे लगा यदि किसी के जी में होगी तो देख लेगा, नहीं होगी तो इतना पढ़ ले तो बेड़ा पार तो हो ही जाएगा, पास हो आ जाओगी, यही है। फिर क्या कंपटीशन का लेवल इससे भी होता है कि क्या कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे कमजोर हो, बाकी बच्चे इंटेलिजेंट हो, तो डर लगता है कि यार वो तो पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। पर तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता, तुम्हारी पूरी पीढ़ी बराबर है, एकदम सेम लेवल पर चल रहे हो तुम, ऊपर नीचे नहीं हो। तो आपने डरने की कोई आवश्यकता, पर थोड़ा थोड़ा क्लास में एक्टिव रहा करो, क्लास में ध्यान दिया करो। यहाँ पे फीस दिए तुमने, कैसे तुम, ऐसे कितने बच्चे हैं जो तैयारी नहीं करना चाहते थे, घर वालों द्वारा जबरदस्ती भेज दिए गए। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारे घर वालों को, हो कोई ऐसे कि नहीं सर मेरे मन में एकदम ही नहीं थी तैयारी करने की, लेकिन मैं, घर वालों ने कहा तैयारी कर ले चला जा। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोच के आए थे कि आरएस की तैयारी करेंगे कहीं ना कहीं तो कुछ हो ही जाएगा। ऐसी बातें सोच के आते तो आरएस की तैयारी करेंगे और बाद में एग्जाम जो आएगा, पशु परिचरण है, ये भी सोच के आए थे तुम लोग। बताओ सही, ताकि यार तुम्हारी मैं समस्या जानना चाहता हूं। वरना मुझे लगता है बहुत जल्दी दो चीजें होगी, या तो मैं कोचिंग छोड़ूंगा कि मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा है यार ऐसे, कि मैं मेरे पे गुस्सा आने लग गया कि मैं कभी क्लास में गुस्सा करता ही नहीं था बच्चों पे, कि भाई कभी कोई बच्चे ने कोई ब्लंडर कर दिया, कोई लड़ाई कर ली और कर ली तो कभी धमकाया तो भले ही। ताकि आप पुराने किसी बेच के बच्चों से पूछोगे तो अरे सर तो आए, सर ने यूं बातें बताई, इधर उधर की बातें की, कोई याद करने की चीजें समझाई, याद करवाया, क्लास चले गए। मैंने कभी ये भाषण नहीं दिए ऐसे, और मुझे इन भाषणों से एलर्जी थी। बोले था टिपिकल मास्टर जो होता है ना वो ऐसी बातें करता है, बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ने के तरीके क्या होते हैं यार, मैं ऐसा नहीं करूंगा यार, मैं इस तैयारी से निकला हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूँ क्या क्या चीजें होती है, मैं बता दूंगा और ये बच्चे समझ जाएंगे, सब कर लेंगे। फिर आपने हालात बदल दिए। बाद में तुम आए, तुमने कहा हमें पढ़ा के दिखा, अच्छा मास्टर है तू, पढ़ा, अब पढ़ा तू हमें, हमें हमें समझा दे गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, वो कहते तेरे में हमें बता देगा। तो या तो तुम मुझे आउट करोगे दोनों चीजों में, या तो दिलीप सर निकाल देंगे मेरे को, कि तुम जाके शिकायत करोगे कि भाई हमारे तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि समझ में तुम्हारे नहीं आ रहा। यदि तुम्हारे समझ में आता मेरे समझाया हुआ तब तो ठीक है, मैंने 2 बार बोला गोलमेज सम्मेलन क्या था, आ जाता। मैंने 2 बार बोला गोलमेज सम्मेलन क्या, फिर मैंने पूछा गोलमेज सम्मेलन क्या था, आपने कहा तू ही जानता है, तू ही बता रहा है, हमें क्या पता गोलमेज सम्मेलन क्या होता है। गोल गोल मेज के चारों तरफ गोल गोल घूम लिए होंगे, इसलिए गोल गोल मेज हो गया, वो गोलमेज सम्मेलन हो गया। और या मैं खुद ही बावड़ा हो जाऊंगा, पागल खाने भर्ती करवाया जाऊंगा, कभी वापस ठीक हो जाऊंगा, मेरे को पूछेंगे क्यों, हम टावरों ने कर दिया था, उनको देख देख के माथा खराब हो गया था मेरा। तो क्या क्या किया जाए, तुम्हारा कोई अच्छा सा तरीका तो बताओ मुझे, कि सर इस तरीके से आप पढ़ाओगे तो। कितने लोग हो जिनकी 21 साल एज कंप्लीट हो गई, कितने लोग जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, खूब सारे लोग। चलो ठीक, तो तुम्हारे तो पल्ले पड़ना चाहिए, तुम्हें तो कम से कम आना चाहिए। बाकी चलो मैं बच्चों को छोड़ दूंगी यार, टाबर है, आता तो है इनको पर इनका इंटरेस्ट नहीं है। देखो एक और मैं बहुत अच्छी सी बात होती, पढ़ाई तभी होती है जब सामने टारगेट होता है। मैंने इसलिए आपके बीए फाइनल वालों के 21 वालों के हाथ खड़े करवाए, क्योंकि आपके सामने टारगेट है, एग्जाम होगा। जिनके सामने टारगेट ही नहीं है ना, ये कई तो बैठे बैठे गिनते हैं कि मेरी एज है 18, 25, 26, 27, 2027 में दूंगा एग्जाम। फिर वो मन ही मन सोचता है सिलेबस चेंज हो गया तो, जिले भी तो चेंज हो सकते हैं, अशोक जी ने 50 के आगे भजनलाल जी 100 कर दें तो। सर ने कहा बालोतरा में, क्या पता बालोतरा में नहीं है तो इधर उधर घुस जाए, जिला भी चेंज हो जाए। तो उनसे वैसे पढ़ाई नहीं हो रही, पर जिनका एग्जाम है तुम तो पढ़ो,